हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका सिविल साथी इंजीनियर हरिहर। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं इस वीडियो में जो टॉप मोस्ट आस्क्ड इंट्रोड्यूस क्वेश्चन होते हैं सिविल इंजीनियर के लिए। एक साइट इंजीनियर जो भी जाता है साइट पे, तो उसको साइट पे जॉब देने से पहले जो इंटरव्यू होता है उसका, तो इंटरव्यू में खासकर जो पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की है। तो आइए मिलते हैं वीडियो पे। पहला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड ब्रिक साइज़ क्या होती है। स्टैंडर्ड ब्रिक साइज़ होती है मतलब कि ये जो फोटो में आपको दिखा हुआ है कि जो ब्रिक है उसकी एक जो लेंथ होती है वो 190 mm होती है, और जो उसकी चौड़ाई होती है वो 90 mm होती है, और उसकी ऊंचाई भी 90 mm। वही स्टैंडर्ड ब्रिक की साइज़ होती है। ट्रेपेजोइडल पोर्शन, जो ट्रेपेजोइडल फुटिंग में जो आता है ट्रेपेजोइडल फुटिंग, उसमें ट्रेपेजोइडल पोर्शन होता है, तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो उसका वॉल्यूम निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, वॉल्यूम इज इक्वल टू h/3 इंटू ब्रैकेट A1 प्लस A2 प्लस इंटू ब्रैकेट रूट A1 इंटू A2 ब्रैकेट 2। इसमें h कौन सा होता है, जो अपना ट्रेपेजोइडल फुटिंग का ये पोर्शन होता है, जो ये वाला, उसकी जो हाइट होती है ट्रेपेजोइडल पोर्शन की, जो ये दिखाई हुई है, उसको h बोलते हैं। और A1 होता है कि जैसे उसका टॉप व्यू में देख रहे हो आप कि जो नीचे का बड़ा जो रेक्टेंगल पोर्शन होता है उसको A1, उसके एरिया को A1 बोलते हैं, और जो ऊपर जो ये छोटा वाला रेक्टेंगल है उसका जो एरिया होता है उसे A2 बोलते हैं। तो पहले उसका दोनों का एरिया निकाल देते हैं, इसकी हाइट है, फिर इस जो अपना जो फार्मूला है इसमें उसकी वैल्यू पुट करते हैं, फिर उसका कैलकुलेशन करके अपने को ये जो ट्रेपेजोइडल पोर्शन है सिर्फ उसका वॉल्यूम मिलता है। फिर टोटल फुटिंग का वॉल्यूम निकालने के लिए रेक्टेंगल पोर्शन का अलग से वॉल्यूम निकालना पड़ता है। रेक्टेंगल वॉल्यूम का तो आपको पता है, LBD करके निकाल सकते हैं, ऐसा करके निकाल सकते हैं। फिर एक सीमेंट बैग जो साइड पे होती है उसका वॉल्यूम कितना होता है, तो साइड पे जो सीमेंट बैग होती है उसका वॉल्यूम 0.0347 m³ होता है, और उसका क्यूबिक फीट में देखा जाए तो दूसरा क्वेश्चन अपना इस बारे में, उसका क्यूबिक फुट में उसका वॉल्यूम होता है 1.22 CFT, मतलब क्यूबिक फुट। अब जो अपनी साइड पे सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, जब आप साइड पे मोटर बनाते हैं सीमेंट का, तो मोटर का इनिशियल सेटिंग टाइम सीमेंट का कौन सा रहता है, तो 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद का जो क्वेश्चन है, सीमेंट का फाइनल सेटिंग, जैसे उसका इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, वैसे उसका फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट या 10 आवर भी बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब कंक्रीट जो 7वां क्वेश्चन है, कंक्रीट का स्लम टेस्ट क्यों किया जाता है। तो कंक्रीट का स्लम टेस्ट कंक्रीट की वर्केबिलिटी चेक करने के लिए किया जाता है। वो आपको जो ये बताया गया है, ऐसे मॉडल होता है, उसका मॉड्यूल होता है, उसमें चेक होती है, ये इसका स्लम कॉन बोलते हैं। और इस स्लम कॉन में 16 इसमें कंक्रीट भर के फिर उसका स्लम टेस्ट किया जाता है, ठीक है। अब कंक्रीट का साइड पे क्यूब टेस्ट क्यों किया जाता है। कंक्रीट की 7 दिन की, 14 और 28 दिन की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है, वो जानने के लिए उसका क्यूब टेस्टिंग किया जाता है। कंक्रीट क्यूब की साइज़ क्या होती है, जो कंक्रीट क्यूब अपन बनाते हैं साइड पे, तो उसका जो मोल्ड होता है उसकी इंटरनल साइज़ होती है वो 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर होती है। ये भी 15 सेंटीमीटर होती है, ये भी 15 सेंटीमीटर, उसकी हाइट भी 15 सेंटीमीटर होती है। हाइट 15 सेंटीमीटर, ये टोटल 15 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट भी 15 सेंटीमीटर, ऐसा करके उसकी होती है। M20 में M और 20 क्या होता है। M20 में M मिक्स डिज़ाइन होता है, और 20 का मतलब होता है कि उसकी स्ट्रेंथ 20 न्यूटन प्रति mm² होती है, ठीक है। और कंक्रीट क्यूब की साइज़ टॉलरेंस कितनी अलाउबल है। कंक्रीट क्यूब जो अपन ने यहाँ पर देखा है उसकी साइज़ में कितना टॉलरेंस अलाउबल है, तो +और-2 mm। इससे ज़्यादा हो तो क्यूब फेल हो जाता, क्यूब फेल उसे टेस्टिंग में नहीं लिया जाता। M25 का रेशियो क्या होता है। M25 का रेशियो होता है 1:1:2, मतलब कि सीमेंट का 1 भाग, सैंड का 1 भाग और एग्रीगेट का 2 भाग, ऐसा करके उसका रेशियो किया जाता है। खास करके M25 का
मिक्स डिजाइन में जाता है, तो उसका वो रेशियो देखें तो ये होता है 1:2। डंपी लेवल का लिस्ट काउंट कितना होता है? अपन साइड पे आपने देखा होगा कि डंपी लेवल यूज़ होता है, एक दूरबीन जैसा होता है, ट्रिपॉड पे खड़ा करके वो सर्वेयर आता है, वो सर्वेयर फिर उसको लेवल दिखता है, सामने स्टाफ होता है, स्टाफ ने अपना स्केल जैसा मार्क किया होता है, तो उसमें से कम कितना लिस्ट काउंट होता है उसका, कम से कम उससे कम माप नहीं दे सकते लेवल, तो 5 mm, 5 mm से ज़्यादा, 5 mm से कम उसमें रीडिंग नहीं ले सकते, मिनिमम 5 mm तक जाता है। मिनिमम कंक्रीट ग्रेड फॉर आरसीसी, तो आरसीसी के लिए मिनिमम कंक्रीट का ग्रेड क्या है? तो M20 ग्रेड आरसीसी के लिए मिनिमम होता है, उसके नीचे होता है तो फिर वो पीसीसी में जाता है। कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है? कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उसके 10 to 15% होती है। कितने फ्लोर तक हम कॉलम प्रोवाइड किए बिना बिल्ड कर सकते हैं? तो अगर कितनी बिल्डिंग हाइट, कितने फ्लोर्स बिल्डिंग के अपन कॉलम प्रोवाइड किए बिना कर सकते हैं, तो 3 फ्लोर्स तक लोड बेरिंग स्ट्रक्चर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट एस्टिमेट के लिए नेसेसरी रिक्वायर क्या होता है? प्रोजेक्ट एस्टिमेट, अगर कोई चीज़ का प्रोजेक्ट एस्टिमेट निकालना तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है डिटेल ड्राइंग। डिटेल ड्राइंग में उसकी वर्किंग ड्राइंग, सेक्शन ड्राइंग, प्लानिंग, ये सब होता है। और फिर दूसरे नंबर पे उसके स्पेसिफिकेशन चाहिए, स्पेसिफिकेशन में कौन सा मटेरियल कहाँ यूज़ करना है वो सब होता है। और फिर उसके करंट रेट मटेरियल के और लेबर के, ये सब होता है, तब जाके ये अब एस्टिमेट, प्रोजेक्ट का एस्टिमेट काउंट कर सकते हैं इन सब के मुताबिक, बराबर। पाइल फाउंडेशन कब रिक्वायर होता है? पाइल फाउंडेशन जब सॉइल की कैपेसिटी एसपीसी 24 किलोन्यूटन प्रति एम क्यूब हो, 24 किलोन्यूटन प्रति एम क्यूब से कम होती है, तब पाइल फाउंडेशन रिक्वायर होता है। अगर दूसरे में किए तो 2400 kg पर एम क्यूब, 2400 kg पर एम क्यूब से कम होती है तो पाइल फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट होती है। स्लम कोन के लिए कितने लेयर में फिल किया? स्लम कोन को कितने लेयर में फिल किया जाता है? स्लम कोन को 4 लेयर में फिल किया जाता है। जो स्लम कोन आगे पहले देखा था वर्केबिलिटी टेस्ट के लिए, ये वाला, उसको 4 लेयर में फिल किया जाता है। फिर कंक्रीट क्यूब को कितने लेयर में फिल किया जाता है? कंक्रीट क्यूब होता है जो ये क्यूब मोल्ड है, उसमें 3 लेयर में 150 mm का था, 50-50 mm के 3 लेयर उसमें भरे जाते हैं, फिल किया जाता है। कंक्रीट को मिक्स करने के लिए मिक्सर मशीन को कितनी देर तक मिनिमम घुमाना चाहिए? ये जो आपने साइड पे देखा होगा, कंक्रीट मिक्स करने के लिए ऐसा कंक्रीट मिक्सर मशीन होता है, तो उसके गोले में जो रेत, सीमेंट और कपची डालते हैं उसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक घुमाना चाहिए उसको। ये गोले में माल जो होता है पानी और सब मिक्स करके फिर 2 से 3 मिनट तक उसको गोल गोल घुमाना चाहिए। स्टैंडर्ड कंक्रीट में कौन से ग्रेड का कंक्रीट को कहा जाता है? स्टैंडर्ड कंक्रीट कौन से ग्रेड को कंक्रीट को कहा जाता है? तो M25 से लेकर M35 तक के जो कंक्रीट ग्रेड होता है उसको स्टैंडर्ड कंक्रीट बोलते हैं। वैसे ही ऑर्डिनरी कंक्रीट कौन से ग्रेड को बोलते हैं? तो ऑर्डिनरी कंक्रीट में M10 से लेकर M20 तक के कंक्रीट को ऑर्डिनरी कंक्रीट बोलते हैं। ब्रिक का कितना वाटर एब्सॉर्प्शन अलाउडेबल है? तो ब्रिक का 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20% से ज़्यादा ब्रिक पानी एब्सॉर्ब नहीं करनी चाहिए। जनरली साइड पे लैप लेंथ कितना यूज़ करते हैं? जनरली साइड पे लैप लेंथ 50D यूज़ करते हैं। वैसे तो इंजीनियर के ड्राइंग में बताया हुआ था, कंक्रीट ग्रेड और स्टील की डिज़ाइन के मुझे अलग अलग होता है, कभी 45 dB होता है, कभी 40 dB होता है, कभी 50 dB होता है, पर जनरली अगर साइड ड्राइंग पे डिफाइन ना किया हो तो 50D अपन साइड पे खास कर लेते हैं। M20 के लिए वाटर सीमेंट रेशियो कितना होता है? M20 के लिए वाटर सीमेंट रेशियो 0.40 से लेके 0.60 तक लिया जाता है। मतलब कि 0.40 ले तो 50 kg सीमेंट की बैग अपनी होती है, 50 kg सीमेंट की बैग होती है, तो 50 इंटू 0.40 तो इज इक्वल टू होता है 20 लीटर। तो एक जो माल बना था उसमें 20 लीटर पानी डाल सकते हैं।
140 का रेशियो होता है। वैसे ही ओपीसी सीमेंट का फुल फॉर्म क्या है? ओपीसी सीमेंट का फुल फॉर्म है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। पीपीसी सीमेंट का फुल फॉर्म क्या होता है? तब पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट होता है। फिर डुवेल बार के लिए मिनिमम स्टील डाया कितना होना चाहिए? डुवेल बार के लिए मिनिमम स्टील डाया 12 mm का होना चाहिए। IS 456 के अनुसार कंस्ट्रक्शन के लिए मिनिमम pH वैल्यू वाटर का क्या होता है? तो 6 pH वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए। मतलब जो अपन कंस्ट्रक्शन के लिए पानी का यूज़ करते हैं उसका pH वैल्यू 6 pH वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। ये सब सारे क्वेश्चन हैं, ये 30 क्वेश्चन मोस्ट इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ये L&T दूसरी कोई भी कंपनी में जाओगे इंटरव्यू में तो खासकर इसी क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू।